ट्रंप द्वारा यूएस की सत्ता संभालने पर ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स ऊपर बढ़ते नजर आए हैं। ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका का डिक्लाइन अब नहीं होगा और नया गोल्डन एज शुरू हो चुका है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के पॉजिटिव सेशन के बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,337 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,322 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव। टेक्निकली देखें तो निफ्टी के डेली चार्ट्स के अनुसार निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में नजर आता हुआ। जनवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 16.41 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.95 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.63 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी पॉजिटिव बायस के साथ व्यापार कर सकता है, किंतु ट्रंप के टैरिफ प्लान एक वाइल्ड कार्ड हो सकते हैं। सुर्खियों में यही खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 47वें प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे दूसरे पर्सन हैं यूएस हिस्ट्री में जो व्हाइट हाउस में नॉन कंसेक्यूटिव टर्म सर्व करने वाले हैं। सख्ती से कहे तो पमा बुल्स दलाल स्ट्रीट पर यही चाहेंगे कि ट्रंप 2.0 में एक बिजनेस फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिले। फिलहाल कल वॉल स्ट्रीट बंद था मार्टिन लूथर किंग जूनियर हॉलिडे के चलते, किंतु उससे पहले वॉल स्ट्रीट के इंडाइसेस पहले ऊपर बंद हुए थे शुक्रवार के व्यापार में, यानी कि ट्रंप के इनॉग्रेशन डे से पहले। अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि वे इमीडिएट टैरिफ्स नहीं लगाएंगे, जैसा कि पहले उन्होंने प्लेज किया था। वहीं दूसरी ओर WTI कच्चे तेल के दाम $77 प्रति बैरल के नीचे व्यापार करते नजर आए, जहां पे राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि वे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडेन के रिन्यूएबल एनर्जी के इनिशिएटिव्स को वापस लेंगे और रिस्ट्रिक्शंस भी हटाएंगे नए LNG लाइसेंसेस के। अब केवल एक हेडविंड बचता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक भारी बिकवाली पर तुले हुए हैं, जहां पे जनवरी महीने में अब तक उन्होंने कुल मिलाकर 50,913 करोड़ रुपए के शेयर्स इंडियन इक्विटी मार्केट से बेच दिए हैं। टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,345, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,100 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,757 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,250 से 23,500 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 49,351, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 48,309 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 50,251 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 48,900 से 50,000 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। अच्छी खबर यह है कि यूएस डॉलर इंडेक्स 1% नीचे गिर चुका है 108.30 लेवल्स तक। अब व्यापारियों का ध्यान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर रहेगा जो डावोस स्विट्जरलैंड में होने वाला है। फिलहाल अभी भी 3 अहम कैटलिस्ट है। पहला FOMC आउटकम जो जनवरी 28 से 29 के बीच होगा, दूसरा यूनियन बजट 2025-26 जो 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है, और तीसरा दिल्ली असेंबली इलेक्शंस जिसकी वोटिंग 5 फरवरी को है और रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। बर्निंग स्टॉक्स की बात करें तो आज आने वाले अहम Q3 रिजल्ट्स में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, यूको बैंक, टाटा टेक्नोलॉजीज, PNB हाउसिंग फाइनेंस। जोमेटो के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो वो 64.38% ऊपर बढ़ा ₹5,405 मार्क पर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹3,288 करोड़ पर था। किंतु जोमेटो का नेट प्रॉफिट 57.24% से नीचे गिरा, जो कि ₹79 करोड़ से गिरकर ₹59 करोड़ पर आया, जो कि यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹138 करोड़ का था। इस वजह से जोमेटो के शेयर प्राइसेस में 7.27% की कल गिरावट देखने को मिली। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का नेट प्रॉफिट 124% ऊपर बढ़ा Q3 FY25 में ₹217 करोड़ पर, जिसका श्रेय जाता है मोबाइल और EMS यूनिट को। यही आंकड़ा पिछले साल की क्वार्टर में ₹97 करोड़ पर था। MCX के Q3 रिजल्ट्स अनुसार अर्निंग्स 57% ईयर ओवर ईयर बढ़े। MCX ने ₹160 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी दर्ज किया। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,393, प्रीमियम +48, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.95 पर, बैंक निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.638 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 53,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 22,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 45,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में कोटक बैंक, कैनरा बैंक, UBL, HAL, इंडस टावर। शॉर्ट कवरिंग में बजाज फाइनेंस, SBI कार्ड, IOC, नेशनल एल्यूमिनियम, NTPC। शॉर्ट बिल्डअप में जोमेटो, SBI लाइफ, इंडियन होटल्स, ट्रेंट, ICICI जनरल इंश्योरेंस। लॉन्ग अनवाइंडिंग में वोल्टास, HDFC लाइफ, जियो फाइनेंशियल, श्रीराम फाइनेंस, BSE। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है ABFRL, एंजल वन, बंधन बैंक, कल्याण ज्वेलर्स, LTF, मनप्पुरम, RBL बैंक। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। आज BSE ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की 21 जनवरी एक्सपायरी डे है।
एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 77,210, प्रीमियम प्लस 137। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 28 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.39 पर, बीएसई बैंकेक्स 28 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.69 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 79,900 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 58,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 74,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,500 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली बात करें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 77,073, सपोर्ट 76,300 और उसके बाद 75,900, रेजिस्टेंस 77,551 और उसके बाद 78,000। आज की ट्रेडिंग रेंज 76,600 से 77,400 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स का 21 डे मूविंग एवरेज 76,882 पर, 50 डे मूविंग एवरेज 76,905 मार्क पर, 200 डीएमए 78,769 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.